नंद जी के घर लाला भयो है। और कैसो लाला भयो है, अब सोचिए, सुनिएगा ब्रज की लीला। ब्रजवासियों ने, एक तो होता है कि आपने बालक का दर्शन किया, बालक को देख लिया और उसकी सुंदरता देख करके आप आनंदित हो गए। पर यहां ब्रज में स्थिति ऐसी हो रही है, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। जिसके कान में ये स्वर पड़ता है ना कि नंद जी के लाला भयो है, तो उसके नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं और उसको घर बैठे बैठे ही ठाकुर जी की झांकी दिखने लगती है। उसको वही अनुभव होने लगता है, आहा, ऐसे नील वर्ण की कांति होगी, गोल मटोल से गाल होंगे, कमल जैसे नेत्र होंगे, मधुर मधुर हाथ होंगे, और वो वही नृत्य करने लगता है। ऐसी स्थिति बन गई। बंधुओं, एक बात बताएं आपको, संसार के किसी भी व्यक्ति को बिना देखे आप उसकी व्याख्या सुनकर के उसकी मूर्ति चित्त में नहीं बना सकते। एकमात्र श्री कृष्ण हैं जिनकी व्याख्या उनकी प्रतिमा को प्रकट कर देती है, जिनकी व्याख्या, जिनका कथन उनके रूप का लावण्य प्रकट कर देता है। तुम ही तो एकमात्र कृष्ण ही है। और ये अनुभव करके देख लीजिएगा, कोई घर में विवाह का संबंध आवे, आप बिना फोटो देके पूछो लड़का कैसा है, उसके ऐसे सुनहरे बाल हैं, 6 फीट की हाइट है, ऐसे उसके हाथ हैं, ऐसे उसके पैर हैं, आप स्वरूप बना ही नहीं पाओगे। लेकिन आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा, सुंदर शब्द है, और कोई व्याख्या कर दे, व्याख्या सुनते ही आपके चित्त में अपने आप स्वरूप प्रकट होने लगेगा। ये क्वालिटी केवल श्री कृष्ण की और किसी में नहीं है। वंशी विभूषित करा, बोले कैसे हैं श्री कृष्ण, जिनके कर में यानी कि हाथ में वंशी विभूषित होती है, सुशोभित होती है। पीतांबर धारण करते हैं, नवनील दाभात, उनका श्रीअंग कैसा है, बोले जैसे कोई नीला गहरा पानी हो, ऐसा रंग है ठाकुर जी का। उसके ऊपर पीतांबरी पहनते हैं, और ठाकुर जी की पीतांबरी कैसी है, हमारे श्री ठाकुर जी पीले वस्त्र पहनते हैं, लेकिन पीले भी झीने पहनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, शीतकाल में ठाकुर जी सर्दियों में मोटे कपड़े पहनते हैं, पर ग्रीष्म काल में ठाकुर जी झीने वस्त्र पहनते हैं। झीने मतलब कि भीतर की। Hey guys, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।